राहुल गांधी को लेकर आप सब और सबके मन में एक ही सवाल था कि दो लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और दोनों पर अगर जीत गए हैं रायबरेली और वायनाड, तो फिर इन दोनों सीटों में से कौन सा सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे। कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी आखिर कौन सी सीट से रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ रहे हैं और रायबरेली सीट पर सांसद रहेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी वायनाड पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ने के लिए क्या कुछ कहा, साथ में रायबरेली सीट पर रहेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वायनाड सीट को छोड़ने के लिए या फिर कोई भी सीट को छोड़ते हैं, अगर दोनों में से किसी एक सीट को छोड़ते हैं तो इसके लिए सांसदों को सीट छोड़ने के पीछे नियम क्या कहते हैं। पहले आप दोनों का बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसके पीछे के नियम बताएंगे। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. माइक की जरूरत नहीं, इतना जोर से। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है
और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है। अब सवाल ये उठा कि आखिर राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली को तो चुन लिया है, लेकिन इस्तीफे से जुड़ा हुआ नियम क्या कहता है। आर्टिकल 240(1) के तहत में अगर कोई सदस्य लोकसभा या किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को अपने हाथ से लिखित पत्र के से एक सूचना देनी होती है और इसमें इस्तीफे का रीजन बताना होता है, कारण बताना होता है। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, ना ही किसी एक सदन में ज्यादा एक से अधिक प्रतिनिधित्व रहते हैं। नियम ये भी कहते हैं कि 14 दिनों के अंदर, चुनाव परिणाम आने के 14 दिनों के अंदर आपको किसी एक सीट को छोड़नी होती है और राहुल गांधी को भी 18 जून तक ये फैसला लेना था। इसी वजह से राहुल गांधी ने आज ऐलान भी कर दिया। अगर दोनों सीटों की कंपैरिजन करें कि किस सीट से राहुल गांधी को कितनी वोटों से जीत मिली, तो राहुल गांधी वायनाड में 3.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। 6,04,000 राहुल गांधी को वोट मिले थे। वहीं एनी राजा को 2,08,000 वोट वायनाड में मिले थे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर 3,09,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी जीते थे और वहीं पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को इससे कम मार्जिन, मतलब राहुल गांधी को 6,08,000 तो दिनेश प्रताप को 2,09,000 वोट मिले थे और इस हिसाब से ये काफी मार्जिन रहा था। 50% से ज्यादा के वोटों के अंतर से राहुल गांधी ने दोनों सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस राहुल गांधी को वायनाड छोड़ने के बाद इस सीट पर अब उनके बहन प्रियंका गांधी भी पहली बार डेब्यू कर रही है और वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी।